Can you see the slide? Student, can you see the slide? Yes, ma'am. Okay. Today I will be teaching you all on the topic fracture. तुम लोगों को मैम ने नोट्स दिया क्या फ्रैक्चर का बारे में? Yes, ma'am. Okay. Can anyone tell me what is fracture? Like, in your opinion, माने what is fracture? फ्रैक्चर का वर्ड सुनने से सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? What is fracture? Anyone? Broken bones. Yes. फ्रैक्चर का मतलब है a break or crack in a bone is called a fracture. जो हमारे बोन पे if there is a break or crack, then that particular term is known as fracture. उसका definition बहुत easy है. समझ में आया क्या फ्रैक्चर का मतलब क्या है? मैं फिर से तुम लोगों को लास्ट में पूछूंगी कि फ्रैक्चर का मतलब क्या है. प्लीज जवाब देना. लिसन वेरी केयरफुली क्योंकि ये बहुत इजी है. ये शायद KG1 KG2 स्टूडेंट को भी पता होगा, इसीलिए जस्ट लिसन केयरफुली. ए ब्रेक और क्रैक इन ए बोन इज कॉल्ड ए फ्रैक्चर. हमारा बोन पे अगर ब्रेक और क्रैक हुआ तो उसको बोलते हैं फ्रैक्चर. समझ में आया? यस और नो? समझ में आया क्या? Yes, ma'am. Okay. Next, type of fracture. हम अभी पढ़ते हैं कि फ्रैक्चर का क्या क्या टाइप्स होता है. फ्रैक्चर इज आइदर क्लोज और ओपन. क्लोज एंड ओपन फ्रैक्चर. अभी फ्रैक्चर क्या है कि ये क्लोज टाइप भी हो सकता है और ओपन फ्रैक्चर भी हो सकता है. ये दो तरीका का फ्रैक्चर हो सकता है. हम सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज क्लोज फ्रैक्चर. क्लोज फ्रैक्चर मीन्स close fracture is where the skin over the fracture is not broken. मैं बाद में पिक्चर दिखाऊंगी. क्लोज फ्रैक्चर का मतलब है कि where the skin over the fracture is not broken means वो फ्रैक्चर का like मैं कैसे बोलूं, like the is where the skin over the fracture is not broken. वो फ्रैक्चर का ऊपर का जो स्किन है ना वो ब्रेक नहीं होगा तो उसको बोलते हैं क्लोज फ्रैक्चर. नेक्स्ट इज ओपन फ्रैक्चर. ओपन फ्रैक्चर का मतलब है कि वेयर द स्किन ओवर द फ्रैक्चर इज ब्रोकन. ये बहुत इजी है, ये पूरा ऑपोजिट है दोनों का. क्लोज का मतलब है कि खुला नहीं है, ये पूरा बंद है. ओपन का मतलब है इट्स खुला, ओपन. तो इसका नेम से ही पता चलता है कि अगर किसी इंसान का बोन का फ्रैक्चर हुआ तो उन लोगों का कैसा टाइप का फ्रैक्चर होगा पता चल जाएगा. तो लेट अस रिवाइज अगेन कि क्लोज फ्रैक्चर का मतलब है कि द स्किन ओवर द फ्रैक्चर इज नॉट ब्रोकन. एंड ओपन फ्रैक्चर का मतलब है कि स्किन ओवर द फ्रैक्चर इज ब्रोकन. ऊपर में नॉट ब्रोकन, नीचे में ब्रोकन. सो इट इज वेरी इजी टू बाय हार्ट. तो ये टाइप ऑफ फ्रैक्चर है. मैं बाद में लास्ट में पूछूंगी फ्रैक्चर का डेफिनेशन क्या था, उसका टाइप्स कितना था, ये सब मैं पूछूंगी. और क्लोज फ्रैक्चर कैसा होता है, ओपन फ्रैक्चर कैसा होता है, इसका क्या डेफिनेशन था, ये सब बाय मैं जब सिखाऊंगी तब अच्छी तरह घर के सुन के सीखो ताकि जब पढ़ाई करोगी इट विल बी वेरी इजी फॉर यू ऑल टू मेमोराइज. तो हम देखते हैं अभी क्लोज फ्रैक्चर का पिक्चर कैसा होता है, ओपन फ्रैक्चर का पिक्चर कैसा होता है. ये है, ये सबको दिखाई दिया ना स्क्रीन? सबको स्क्रीन दिखाई दिया क्या स्टूडेंट? Yes, ma'am. Yes. ओके Yes, ma'am. ओके. ये है क्लोज फ्रैक्चर. ये इसको बोलते हैं क्लोज फ्रैक्चर. तो यहाँ पे देखो ये जो पूरा हमारा ये जो स्किन है ये पूरा कवर है, इसका अंदर पे यहाँ पे वहाँ पे फ्रैक्चर होता है पूरा. तो लेकिन ये बाहर का जो है ये पूरा बंद है. दैट मीन्स
ये ओपन फ्रैक्चर है, ओपन फ्रैक्चर का ये डिफरेंस दिखाई दिया, यहाँ पे ब्रेक तो होता है लेकिन हमारा स्किन का बाहर पे निकल जाता है, जो टूटा हुआ है अंदर में जो टूटा हुआ है वो बाहर पे भी दिखाई देगा, तो उसको बोलते हैं ओपन फ्रैक्चर। जैसे कि अगर बाइक में चल रहे एंड देन सडनली एक्सीडेंट हुआ और उसमें तुम्हारा फ्रैक्चर हो गया, तो लेकिन फ्रैक्चर हुआ बोल के बाहर में जब पैर को देखोगे तो ऐसा फील नहीं होगा कि कुछ टूटा हुआ है, लेकिन जब हॉस्पिटल जाओगी तो पता चलेगा कि एक्सरे में पता चल जाएगा कि अंदर पे फ्रैक्चर है, तो ये टाइप को बोलते हैं क्लोज फ्रैक्चर। लेकिन तुम्हारा एक्सीडेंट का टाइम पे ही बाहर से ही तुम्हारा जो फ्रैक्चर या जो ब्रेक है दिखाई देगा, तो उसको बोलते हैं ओपन फ्रैक्चर। समझ में आया? समझ में आया ना? ओके, अभी हम देखते हैं कि व्हाट टू डू फॉर अ क्लोज फ्रैक्चर। तो उसका मतलब है कि हमने क्या पढ़ा था, दो तरीका का पढ़ा था ना, एक तो क्लोज फ्रैक्चर था, एक तो ओपन फ्रैक्चर था। हम अभी देखते हैं, लेट अस सी नाउ कि when a person have a close fracture, what he or she need to do. तो सबसे पहले क्या करना चाहिए कि we have to support the joint above and below the injury with your hands until it is immobilized with a sling or bandage in the position in which it is found. So like this means that we have to support the joint, both we have to support that particular joint where it is broken. We have to support both above as well as below the injury. We need to support, we need to support with what, with our hand until it is immobilized. And with the you can also like like immobilize with a sling or as bandage. तो यहाँ पे क्या बोला है कि जहाँ पे इंजरी है, जिस जॉइंट पे इंजरी है वो है कि उसका ऊपर या फिर अबाव, अबाव का मतलब उसका ऊपर, जिस जगह में इंजरी है उसका अबाव या फिर उसका नीचे पे, बिलो पे, विद योर हैंड यू नीड टू होल्ड, हाथ से होल्ड करना है, you need to hold with your hand in order to immobilize it with a sling or else bandage. और नेक्स्ट में क्या बोला है कि पैडिंग, वी हैव टू प्लेस ए पैडिंग अराउंड द इंजुरी फॉर एक्स्ट्रा सपोर्ट। जो पैडिंग होता है ना, जो पैडिंग है, पैडिंग का मतलब है जो बैंडेज का जैसा कुछ ऐसा पैडिंग होता है, उसका नाम है पैडिंग बोलते हैं। तो वो जिस जगह पे इंजुरी है वी हैव टू प्लेस around that injury. Why do we need to place this padding? In order to help that person for extra support देने के लिए padding भी place किया जाता है। And then take or send a casualty, और वो जो patient है वो उसको like hospital पे ले जाना है। And then you have to call for 911 for emergency help for a leg injury. अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ और किसी का इंजरी हुआ तो, और बहुत ज़्यादा इमरजेंसी केसेस है, तो क्या करना है कि हमको वी हैव टू कॉल 911 फॉर इमरजेंसी। तो इमरजेंसी के लिए 911 को कॉल करना है। ये किसी का क्लोज फ्रैक्चर हुआ तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड देन फॉर फीमर सपोर्ट, हमारा जो फीमर है फॉर सपोर्ट, or if removal to the hospital is likely to be delayed, secure the injured part to an unaffected part of the body. For upper limb fracture, तो अगर किसी का अपर लिम्ब में फ्रैक्चर हुआ तो क्या करना है, इमोबिलाइज द आर्म विद अ स्लिंग। तो स्लिंग का थ्रू, स्लिंग तो सबको पता है, तो जिस अपर लिम्ब पे अगर फ्रैक्चर हुआ तो हम उसको कैसे इमोबिलाइज करना है, वी हैव टू इमोबिलाइज द आर्म विद ए स्लिंग। स्लिंग का हेल्प लेके हम अपर लिम्ब का फ्रैक्चर हुआ तो स्लिंग का हेल्प लेके उसको इमोबिलाइज करना है। तो उसके बाद क्या बोला है कि अगर लोअर लिम्ब फ्रैक्चर हुआ तो वी हैव टू मूव द अनइंजर्ड लेग टू द इंजर्ड वन। तो यहाँ पे क्या बोला कि अगर अपर लिम्ब फ्रैक्चर हुआ तो वी हैव टू मूव, हिलाना है, द अनइंजर्ड लेग टू द इंजर्ड वन एंड सिक्योर विथ ब्रॉड फुल बैंडेज एंड always tie knot on the uninjured side. जिस जगह में uninjured हुआ है ना वहाँ पे हमेशा knot tie करना है। So these are the like procedure that you need to follow if a person suffer or have got a close fracture. And next is
what you need to do for an open fracture. अगर किसी का open fracture हुआ तो माने खुला skin का बाहर जो निकलता है, अगर किसी का open fracture हुआ तो क्या करना है कि we have to cover the wound with a sterile, क्योंकि वहाँ पे तो जो अंदर में जो फ्रैक्चर हुआ था वो जो पूरा बाहर में दिखाई देगा ना, इसलिए तो ओपन फ्रैक्चर बोला, तो पूरा बाहर में दिखाई देगा उसका जो फ्रैक्चर है, इसीलिए उसका जो जिस जगह में चोट है तो उस चोट को क्या करना है कि वी हैव टू कवर द वुंड, जो चोट को कवर करना है विद स्टेराइल ड्रेसिंग, बहुत क्लीन टेक्निक स्टेराइल ड्रेसिंग करके उस एरिया को अच्छी तरह क्लीन करना है जहाँ पे फ्रैक्चर हुआ और उसका ऊन हुआ. एंड देन कैसे कैसे स्टेराइल ड्रेसिंग करना है, स्टेराइल ड्रेसिंग विद क्लीन एंड गॉस लेके लाइक बैंडेज वगैरह पूरा स्टेराइल लेके उसको रोल करके जिस जगह में ऊन या इन्फेक्शन है उस जगह पे वो है ड्रेसिंग करना है. एंड देन यू हैव टू अप्लाई प्रेशर अराउंड द इंजरी टू कंट्रोल ब्लीडिंग. तो ये ओपन फ्रैक्चर तो पता है ना कि स्किन का बाहर में पूरा खुला होता है, तो इसीलिए जो अंदर से जो लाइक ब्लीडिंग होता है वो बाहर पे भी निकलता है, क्योंकि बाहर पे ही पूरा स्किन का बाहर पे ओपन है ना, तो जो अंदर में जो ब्लीडिंग है वो बाहर में भी ब्लीडिंग होता है. तो इसीलिए हमको क्या करना है ब्लीडिंग को बंद करने के लिए, जिस जगह में तुम्हारा फ्रैक्चर या इंजरी हुआ उस जगह पे पूरा प्रेशर देना है. वी हैव टू अप्लाई प्रेशर. और ये इंजरी का साइड पे हमको क्यों प्रेशर देना है, क्योंकि यू हैव टू कंट्रोल ब्लीडिंग को, वो जो वो जो ब्लड फ्लो हो रहा है ना वो कंट्रोल करने के लिए इंजरी का साइड पे हमको प्रेशर देना है. एंड बी केयरफुल नॉट टू प्रेस ऑन ए प्रोट्रूडिंग बोन. और हम जब इंजरी का साइड जब प्रेशर देगी ना वहाँ पे बहुत ज्यादा केयरफुल रहना है, ताकि वो so that we do not press on a protruding bone. वो जो protruding bone है ना उसको वो touch नहीं करना है. So that is the first point. If you find a person have open fracture, तो सबसे पहले तुम लोगों को sterile dressing करना है गॉस पैड वगैरह लेके, और प्रेशर देना है. क्यों? क्योंकि ब्लीडिंग को कंट्रोल करना है. और प्रेशर तो देना है लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं देना है. ये नंबर 1 पॉइंट है. और उसके बाद क्या बोला, फिर से बोला कि केयरफुली प्लेस a sterile wound dressing or more clean padding over and around the dressing. तो यहाँ पे क्या बोला कि जो ड्रेसिंग करोगी ना वो उनका साइड पे जो तुम ड्रेसिंग करोगे, व्हाट इज दैट, वो जो ड्रेसिंग करोगे वो अच्छी तरह ड्रेसिंग करना है. लाइक पैडिंग वगैरह चाहिए तो तुम लगा के अच्छी तरह ड्रेसिंग करना है. देन अगेन अगर उसको उसका सबसे पहले तुम लोगों को ये क्या जो पेशेंट है उसको अगर ट्रीट करना है तो यू हैव टू मॉनिटर द वाइटल साइन. तो वाइटल साइंस का मतलब क्या है? वाइटल साइन का मतलब क्या है? किसी का भी एनी बीमारी, जो भी बीमारी हुआ तो सबसे पहले हॉस्पिटल में हम जब एडमिट करते हैं तो सबसे पहले उन लोगों का वाइटल साइन चेक किया जाता है. उसके बाद क्या क्या मेडिकेशन चाहिए होता है, क्या क्या जरूरत होता है, ऑल दोज थिंग्स बाद में ही डॉक्टर लोग भी प्रेस्क्राइब करता है. इसीलिए तुम लोगों को जानना बहुत जरूरत है कि वाइटल साइंस होता क्या है. तो कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज वाइटल साइन? वाइटल साइन, एनीवन? वाइटल साइंस नहीं पता क्या? वाइटल, यस टेम्परेचर, शॉर्ट फॉर्म से बोलती हूँ TPR, टेम्परेचर. उसके बाद पल्स. यस, R में क्या होता है? रेस्पिरेशन. यस, वेरी गुड, रेस्पिरेशन. टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन. बीपी भी तो लेते हैं ना, तो टेम्परेचर, पल्स, यस, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर लेते हैं. जो भी हो, any patient that you find, please off your audio. any patient that you find, तो सबसे पहले उन लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट हुआ या जहां पे भी हो सबसे पहले वाइटल साइंस चेक किया जाता है. तो that you should know. तो treat the casualty for shock if necessary.
तो एंड देन डू नॉट रेज द इंज्योर्ड लेग, और जिस जगह में जिस पैर पे या फिर जिस फ्रैक्चर का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पैर का फ्रैक्चर ही होगा, हमारा हर बॉडी का जहाँ एनी बोन इफ इट ब्रेक दैट इट इज नोन एज फ्रैक्चर। तो जिस जगह में फ्रैक्चर हुआ, जैसे कि पाव में जैसे कि फ्रैक्चर हुआ, तो जिस जगह में जो इंज्योर्ड लेग है ना, जो फ्रैक्चर लेग है, उसको ऊपर नहीं उठाना है, डू नॉट रेज द इंज्योर्ड लेग बोला। एंड देन आफ्टर दैट मैंने वाइटल साइन तो बोल दिया, उसके बाद उसका लेवल ऑफ रेस्पॉन्स देखना है, बात करना है, लाइक उसको रेस्पॉन्स करता है क्या, अगर पूछा कि व्हाट इज योर नेम, उसका हिस्ट्री लिया तो वो रेस्पॉन्स देता है क्या, ये सब चेक करना है, वो सांस लेता है क्या, ये सब भी, ब्रीदिंग भी देखना है, उसका पल्स भी देखना है। उसके बाद में उसका चेक द सर्कुलेशन बियॉन्ड द बैंडेज एवरी 10 मिनट्स। तो उसका जो जिस जगह में ऊन हुआ ना, उस जगह में जब बैंडेजिंग करोगी ना, तो एवरी 10 मिनट्स, तो यहाँ पे उसका वो एवरी 10 मिनट्स तुम लोगों को चेक करना है, चेक सर्कुलेशन चेक करना है बियॉन्ड द बैंडेज एवरी 10 मिनट्स। तो उसका सर्कुलेशन देखना है। अगर हम जब बैंडेज करते हैं तो बहुत टाइट से बैंडेज करते हैं ना, तो बहुत टाइट से बैंडेज करते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि हम इतना टाइट से बांधते हैं कि ब्लड फ्लो ही ब्लॉक हो जाता है, लाइक यू नो सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन, तो ब्लड फ्लो ही ब्लॉक हो जाता है। तो इसीलिए हम बार बार 10 मिनट, बार बार एवरी 10 मिनट हमको चेक करना है कि जिस जगह में मैंने बैंडेजिंग किया है उस जगह में अच्छी तरह सर्कुलेशन हो रहा है क्या, वो चेक करना है। अगर चेक करने के बाद पता चला कि वहां पे सर्कुलेशन इम्पेयर्ड है, माने अच्छी तरह सर्कुलेशन नहीं हुआ, तो जो बैंडेज हम टाइट से बांधना है वो लूजन करना है, थोड़ा लूज करके बांधना है। तो ये नंबर 3 पॉइंट है। फिर से हम एक बार में रिपीट करते हुए, अगर किसी का ओपन फ्रैक्चर हुआ तो क्या क्या करना है। तो सबसे पहले तो हम उसको स्टेराइल ड्रेसिंग करना है, क्लीन गॉस पैड यूज करना है, और ओपन फ्रैक्चर है तो ब्लीडिंग तो होगा बाहर से, तो इसीलिए जिस जगह में ब्लीडिंग है या जिस जगह में इंजरी है, उस जगह में, इंजरी का जगह में प्रेशर देना है ताकि हम ब्लीडिंग को ब्लॉक करें। एंड देन नंबर 2 में क्या बोला है कि केयरफुली प्लेस स्टेराइल ऊन ड्रेसिंग। तो जो हम ऊन ड्रेसिंग करोगी ना नंबर 1 पॉइंट पे, वो बोला है कि अच्छी तरह ड्रेसिंग करना, दैट इज व्हाट नंबर 2 पॉइंट से। और फिर नंबर 3 में तो मैंने ऑलरेडी बोल दिया कि ये है, सबसे पहले तो तुम लोगों को उसका वाइटल साइंस चेक करना है। तो वहाँ पे वाइटल साइंस में क्या, टेम्परेचर चेक करना था, उसका टेम्परेचर ज़्यादा है या कम है देखना है, उसका पल्स देखना है, रेस्पिरेशन सांस ले रहा है क्या देखना है, ये सब देखना है। ये नंबर 3 पॉइंट में बोला है। और जिस जगह में तुम बैंडेज लगाया ना, ड्रेसिंग किया ना नंबर 1 में, तो उस जगह में तुमको 10 मिनट एवरी 10 मिनट्स तो तुमको चेक करना है कि सर्कुलेशन अच्छी तरह हो रहा है क्या। अगर पता चला कि सर्कुलेशन अच्छी तरह नहीं हुआ तो बैंडेज को लूजन करना है। That is what you need to follow if a person have open fracture. तो ऐसा करना है। तो अभी नेक्स्ट स्टेबल एंड अनस्टेबल फ्रैक्चर में, ये वाला भी शायद मैंने पिक्चर डाला है, स्टेबल एंड अनस्टेबल फ्रैक्चर। अभी हम देखते हैं कि स्टेबल फ्रैक्चर क्या है। स्टेबल फ्रैक्चर occur when the broken bone end do not move because they are not completely broken or they are impacted. Such injury are common at the wrist. तो ये वाला I will explain this very nicely. मैं पहले इंग्लिश में एक्सप्लेन करती हूँ, उसके बाद हिंदी में करती हूँ। तो स्टेबल फ्रैक्चर क्या है? स्टेबल फ्रैक्चर occur, you know, like when the broken bone end do not move because they are not completely broken, which mean that like a bone is broken, but that particular bone where it is broken, the end point doesn't move, तो move नहीं होता है बोला, तो that particular term is known as stable fracture.
तो उसके बाद पे आफ्टर दैट ये मैं फिर से हिंदी में बोलती हूँ, स्टेबल फ्रैक्चर का मतलब क्या है कि यहाँ पे व्हेन द ब्रोकन बोन एंड डू नॉट मूव बिकॉज दे आर नॉट कम्प्लीटली, यहाँ पे जिस जगह पे फ्रैक्चर या फिर जिस बोन ब्रेक हुआ है वो पूरी तरह ब्रेक नहीं हुआ, सिर्फ आधा ब्रेक हुआ, तो उसका वजह से क्या होता है कि जिस जगह में ब्रेक हुआ वो नहीं हिलेगा, उसको बोलते हैं स्टेबल फ्रैक्चर। तो अनस्टेबल फ्रैक्चर का मतलब क्या है कि पूरा ऑपोजिट, द ब्रोकन बोन एंड कैन इजीली मूव बोला। यहाँ पे तो क्या था, ब्रेक तो हुआ लेकिन पूरा ब्रेक नहीं हुआ, इसीलिए जिस जगह में ब्रेक हुआ उसमें भी मूवमेंट नहीं होगा, नहीं हिलेगा। तो लेकिन अनस्टेबल में क्या बोला कि यहाँ पे तो ब्रेक हुआ लेकिन पूरी तरह कॉम्प्लीटली ब्रेक हुआ, तो इसीलिए जिस जगह में जिस एंड पे ब्रेक हुआ है वो भी हिलेगा बोला। मैं बाद में मैं पिक्चर भी दिखाती हूँ तुम लोगों को। वेट, ये देखो, ये इसको बोलते हैं स्टेबल, इसको बोलते हैं स्टेबल फ्रैक्चर, इसको बोलते हैं स्टेबल फ्रैक्चर। तो स्टेबल फ्रैक्चर में क्या हम लोगों ने क्या बोला कि वो द बोन, जो बोन ब्रेक हुआ ना, यहाँ पे बोन तो ब्रेक हुआ है लेकिन पूरी तरह ब्रेक नहीं हुआ है, पूरी तरह ब्रेक नहीं, सिर्फ ऐसा क्रैक हुआ, पूरी तरह ब्रेक नहीं हुआ, इसीलिए जिस एंड पे ये ब्रेक हुआ है वो ब्रेक नहीं हिलेगा बोला, क्योंकि उसका ब्रेक देखो कैसे हिलेगा, थोड़ा क्रैक ही तो हुआ है, पूरी तरह ब्रेक नहीं हुआ, तो इसलिए ये नहीं हिलेगा, इट विल नॉट मूव। लेकिन जो वो है अनस्टेबल, ये देखो अनस्टेबल, अनस्टेबल में भी बोन पूरा ब्रेक हुआ, दिखाई दिया ना, पूरा ब्रेक हुआ, तो ये पूरा ब्रेक हुआ, तो ये वाला जो छोटा छोटा है ना, ये जो ब्रेक है, ये छोटा छोटा ब्रेक हुआ, ये सब मूवमेंट होगा, तो दैट मीन्स द बोन विल ब्रेक एंड द एंड ऑफ द बोन वेयर इट ब्रेक दिस ऑल्सो विल मूव, वो बोला। तो समझ में आया ना तुम लोगों को कि अनस्टेबल और स्टेबल का मतलब क्या है? फिर से बोलती हूँ, स्टेबल का मतलब ही यहाँ पे बोन ब्रेक होगा, बोन ब्रेक होगा बोला ना, यहाँ पे द ब्रोकन बोन एंड डू नॉट मूव बिकॉज दे आर नॉट कम्प्लीटली ब्रोकन। तो यहाँ पे बोला कि द बोन एंड, ये जो बोन ब्रेक हुआ है, दिस विल नॉट मूव, नहीं हिलेगा, बिकॉज दे आर नॉट कम्प्लीटली ब्रोकन। तो उसके बाद में यहाँ पे क्या बोला कि द बोन एंड विल मूव बिकॉज दे आर कम्प्लीटली ब्रोकन, पूरी तरह ब्रेक हुआ, इसीलिए ये छोटा छोटा जो बोन पार्ट है ना हिलेगा बोला। कहाँ कहाँ ऐसा साइड साइड में पूरा मूवमेंट होगा। तो ये दिस इज द डिफरेंसेस बिटवीन स्टेबल एंड अनस्टेबल फ्रैक्चर। समझ में आया? समझ में आया क्या? फिर से बोलो या समझ में आया? स्टूडेंट समझ में आया क्या? स्टेबल और अनस्टेबल फ्रैक्चर Yes, ma'am. समझ में नहीं आने से फिर से पूछो। स्टेबल मैंने क्या बोला था यहाँ पे? यहाँ पे उसका बोन एंड हिलेगा या नहीं हिलेगा? द बोन एंड विल मूव और विल नॉट मूव? यहाँ पे एनीवन? यहाँ पे ब्रेक तो हुआ है, जो Not ब्रेक है move. वो हिलेगा या नहीं हिलेगा? Move. एनीवन? Not move. विल नॉट मूव ना? इट विल Yes, नॉट ma'am. मूव ना? ओके, व्हाई इट विल नॉट मूव? कोई पूछने से बोलना कि बिकॉज द बोन इज नॉट कम्प्लीटली ब्रोकन। समझ में आया? Okay, ma'am. ओके, नेक्स्ट में यहाँ पे क्या है? यहाँ पे अगर कोई पूछा कि यहाँ पे विल द बोन एंड मूव, बोलने से बोलना कि द बोन एंड विल मूव बिकॉज द बोन आर कम्प्लीटली ब्रोकन, ये बोन है पूरी तरह ब्रेक हुआ, इसका वजह से ये जो छोटा छोटा एंड है ना, ये सब का मूवमेंट होगा। ये समझ में आया ना? Yes, ma'am. ओके, ओनली 5 मिनट्स लेफ्ट, तो सीआर प्लीज टेक अटेंडेंस। मैं ये खत्म होने के बाद मैं तुम लोगों को लाइक 5 मिनट्स के बाद फिर से क्लास लूंगी, ये खत्म होने के बाद। ओनली 4 मिनट्स लेफ्ट, सीआर अटेंडेंस लेना। यहाँ पे अलग अलग तरीका का फ्रैक्चर है, बहुत ज्यादा टाइप का फ्रैक्चर है।
avulsion fracture, comminuted fracture, fracture dislocation, green stick fracture, hairline fracture, impacted fracture, इंट्रा-आर्टिकुलर फ्रैक्चर, ये सब बहुत ज्यादा है। तुम लोगों को ये सब सिखाया क्या मैम ने? ये सब सिखाया था क्या? यस या नो? नहीं सिखाने से मैं सिखा और नहीं सिखाने से बोलना, मैं सिखा दूंगी, पिक्चर का साथ में सिखा दूंगी। Only 4 minutes left. Avulsion fracture, comminuted fracture. ये थोड़ा पिक्चर भी है, मैं दिखा देती हूँ। ये हमारा नॉर्मल बोन से, ये हमारा नॉर्मल बोन से अगर ये बीच में पूरी तरह ऐसा ब्रेक हुआ तो उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स फ्रैक्चर बोलते हैं। और यहाँ पे ऑब्लिक है, ऑब्लिक का मतलब ये डायगोनल। मैथ्स में सीखा ना डायगोनल, क्लास 10 में मैथ्स में सीखा था डायगोनल क्या होता है। तो ये यहाँ पे भी तो ब्रेक हुआ ना, लेकिन पूरा स्ट्रेट में ब्रेक होता है, पूरा स्ट्रेट, तो उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स। तो यहाँ पे भी ब्रेक होगा, लेकिन डायगोनली, थोड़ा टेढ़ा करके ऐसा डायगोनली ब्रेक होगा। और ये वाला भी ऑलमोस्ट सेम, स्पाइरल भी छोटा छोटा करके स्पाइरल। कम्युनिटेड में क्या है कि छोटा छोटा पीसेस में ब्रेक होगा। यहाँ पे भी ब्रेक हो रहा है, लेकिन थोड़ा छोटा छोटा पीसेस में ब्रेक होगा। ये सेगमेंटल भी पूरा सेगमेंट मीन्स पार्ट ऐसा ब्रेक होगा। ये एवल्स फ्रैक्चर में क्या होगा, इसका जो एंड पॉइंट है ना, इसमें यहाँ पे फ्रैक्चर होगा, ब्रेक होगा। एंड ऐसा नहीं, मिडिल पे नहीं, पूरा ऐसा छोटा सा एंड पॉइंट पे। और ये इम्पैक्टेड वाला भी ऊपर पे यहाँ पे। और फिर ये टोरस है, ये टोरस में भी ऐसा होगा, बेंडिंग, स्लाइड बेंडिंग ऐसा होगा। यहाँ पे ग्रीन स्टिक में क्या है, यहाँ पे ब्रेक होगा, लेकिन सिर्फ आधा पे ब्रेक होगा, ये पूरी तरह ब्रेक नहीं होगा। ये फ्रैक्चर का ये टाइप्स और इसका ये पिक्चर है। साइन एंड सिम्टम्स। Only 2 minutes left. तो कम्युनिटेड फ्रैक्चर का मतलब है कि द बोन इज शटर इनटू मैनी पीसेस। तो कम्युनिटेड फ्रैक्चर का मतलब है कि जो जिस जगह पे फ्रैक्चर हुआ ना, वो छोटा छोटा पीस में बोन ब्रेक होगा बोला। कम्युनिटेड फ्रैक्चर छोटा छोटा पीस में फ्रैक्चर होगा बोला। तो मैंने तुम लोगों को वो दिखाया था, ये कम्युनिटेड ये देखा, ये यहाँ पे ये जो हमारा नॉर्मल बोन है, यहाँ पे छोटा छोटा पीसेस से ब्रेक होता है। अगर ऐसा छोटा छोटा पीसेस में ऐसा ब्रेक होने से उसका फ्रैक्चर का नाम को बोलते हैं कम्युनिटेड फ्रैक्चर। दैट इज कम्युनिट। ओनली 1 minute लेफ्ट। CR टेक अटेंडेंस। उसका बाद में 10 मिनट के बाद ओके, उसका बाद में 5 मिनट के बाद में फिर से कंटिन्यू करूंगी। 5 मिनट का बाद फिर से मैं लिंक में फिर से ज्वाइन करना तुम लोग। बहुत ज़्यादा पार्ट है। कम्युनिटेड फ्रैक्चर डिसलोकेशन। नेक्स्ट इज फर्स्ट एड ना, फर्स्ट एड किट। ओके, फर्स्ट एड किट। ग्रीन स्टिक। ओके, आज के लिए मैं यहाँ तक सिखाऊंगी और फिर मैं 5 मिनट का बाद फिर से ज्वाइन करना, हाँ तुम लोग। ओके, स्टॉप शेयर।